जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 60% देखने को मिलेगा। ये आज का क्लास है ज्योग्राफी है। रोहित जी के आप रोहित जी बोल रहे थे ज्योग्राफी का क्लास लिए, उन्हीं के लिए आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रोहित जी, आप लोग जरूर देखिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा प्रश्न। आप लोग क्लास आज मिस मत कीजिए, लास्ट तक बने रहिएगा। टोटल आपको 60% देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल करेगा बहुत ही ज़्यादा। देखिए रोहित जी, आप नहीं पढ़ रहे हैं अभी लुसेंट का, तो लुसेंट को जरूर देखिएगा। और आप लोग चाहते हैं क्लास देखने की लुसेंट का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखते रहिएगा। सारा स्टूडेंट को कह रहे हैं आप लोग लुसेंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। लुसेंट का आपको वीडियो बहुत सारा मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है 25-25 क्वेश्चन का एक सेट बना के दिए हुए हैं लिस्ट में, आपको जाके एक प्रश्न को देखिए। आपको देखिए जो भी प्रश्न आपको पूछना चाह रहे हैं, आपसे हमसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आपको चाहे जिसका पीडीएफ भी चाहिए तो आपको पीडीएफ अवेलेबल वहाँ पे हो जाएगा। आप लोग जाके कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। सेशन को लगातार बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगता है लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए जो कि बिहार पुलिस से तैयारी करते हैं, उनका भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा कमेंट आप लोग फटाफट बताते चलिएगा, हम आगे बढ़ते चलेंगे। पहला प्रश्न कहता है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? आपसे देखिए बहुत अच्छा, पहली बार में आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल गया। पूछा रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला आप सभी को बताना, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर एंडीज पर्वत हो जाता है, सभी याद देखिएगा। इस ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंडीज पर्वत हो जाता है, आप सभी याद देखिएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो है एंडीज पर्वत हो जाता है। 2 नंबर का जो प्रश्न कहता है, 2 नंबर प्रश्न को समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्वत जो इस श्रृंखला सबसे लंबी है? पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्वत श्रृंखला जो सबसे लंबी है, आप सभी को बताना है। 2 नंबर का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनका भी एंडीज ही हो जाता है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी नंबर एंडीज हो जाता है, सभी याद देखिएगा। देखिए 3 नंबर का जो प्रश्न कहता है, आप 3 नंबर के प्रश्न को समझिएगा। ब्लैक पर्वत अवस्थित है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? 3 नंबर का ब्लैक पर्वत अवस्थित है, इसका जो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जब नंबर राइट आंसर होता है, यूएसए में स्थित है ब्लैक पर्वत अवस्थित है, कहाँ पे? यूएसए में, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन डी नंबर जो है राइट आंसर होता है। 4 नंबर का प्रश्न कहता है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित, आप सभी बताना है। 4 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित, आप सभी बताते चलना है। 4 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए इसका जो है राइट आंसर अफ्रीका हो जाता है, सभी याद देखिएगा। अफ्रीका में स्थित एटलस पर्वत, सभी याद देखिएगा। प्रश्न कहता है कि 85 में प्रश्न कहता है संसार की छत किसे कहते हैं, आपसे बताते चलना है। 5 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है? संसार का छत किसे कहते हैं, आपसे बताते चलना है। 5 नंबर का जो है राइट आंसर पामीर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है संसार छत पामीर को कहा जाता है। 6 नंबर का जो प्रश्न कहता है कि ग्रेट अर्जिटान बेसिन किस देश में अवस्थित है, इसका जो है 6 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट में फटाफट बताते चलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। 6 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आपसे बताते चलिएगा। इसका देखिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, सभी याद देखिए ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। 7 नंबर को प्रश्न कहता है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, आपसे बताते चलना। 7 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जा रहा है, आपसे बता देना इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है 7 नंबर का। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सहारा मरुस्थल हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है सहारा मरुस्थल। देखिए 8 नंबर का जो प्रश्न कहता है, 8 नंबर का प्रश्न कहता है इनमें से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा, आपसे को बताते चलना है। बड़ा रेगिस्तान कौन है? 8 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न था। 8 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है सहारा, इसका भी राइट आंसर हो जाता है सहारा रेगिस्तान हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। 9 नंबर का प्रश्न को समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। 9 नंबर का जो प्रश्न कहता है, आपसे बताते चलना है। 9 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है? पूछा आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, आपसे बताते चलना। 9 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है? इसका जो है राइट आंसर दक्षिण अमेरिका हो जाता है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर दक्षिण अमेरिका हो जाता है। देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न कहता है, 10 नंबर का प्रश्न को समझिएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, आपको पूछा रहा है कि 10 नंबर का जो दोस्तों सभी बताइएगा पृथ्वी के सर्वाधिक शुष्क स्थल पूछा जा रहा है, सूखा क्षेत्र कौन है, आपसे बता चलना। 10 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए 10 नंबर का जो है आटाकामा मरुस्थल हो जाता है, सभी याद देखिएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है आटाकामा मरुस्थल हो जाता है। 10 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। ये प्रश्न कहता है 11 नंबर में 11 का प्रश्न कहता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, आपसे बताते चलना। 11 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न था, आपसे बताते चलना है। 11 का जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया हो जाता है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, सभी याद देखिए। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, सभी याद देखिएगा। देखिए 12 नंबर का जो प्रश्न कहता है, 12 नंबर प्रश्न को समझिएगा। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? प्रश्न को अच्छे समझ लीजिएगा। पूछा दक्षिण जो अमेरिका है
अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास को मैदान को कहलाता है। 12 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है? 12 नंबर का समझ बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए 12 नंबर का जो पंपास कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर पंपास हो जाता है। देखिए 13 का जो प्रश्न कहता है, 13 का प्रश्न को समझिएगा। निम्नलिखित में से देश में किसमें पंपास घास मैदान स्थित है, आपसे बताना है। राइट आंसर क्या होता है पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न को समझिए। 13 नंबर जो है राइट आंसर क्या होता है? निम्नलिखित में से देशों में किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? 13 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? 13 का जो है राइट आंसर अर्जेंटीना हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना हो जाएगा। देखिए 14 का जो प्रश्न कहता है, 14 प्रश्न को समझिएगा। निम्नलिखित में निम्न में से कौन सा देश जो है क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, कौन सा देश ऐसा है जो 14 का जो है राइट आंसर हो जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रांस, ये क्षेत्रफल में भारत से ज़्यादा नहीं है, सभी याद रखिएगा। देखिए इसका जो है पूछा रहा है कि 15 जो प्रश्न कहता है, 15 प्रश्न को समझिएगा। 15 प्रश्न कहता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश केवल है, आपसे बताना। 15 का प्रश्न को अच्छे समझ लीजिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया जो है निम्न में से स्थल अवरुद्ध पूछा रहा है, स्थल अवरुद्ध जो है देश केवल है। 15 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है लाओस हो जाता है, सभी याद देखिएगा। 15 जो है ऑप्शन नंबर बी लाओस हो जाता है। 16 का प्रश्न को समझिए। 16 का जो है राइट आंसर क्या होता है? 16 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न पूछा रहा है कि कौन सा सुमेलित आप सभी का नहीं है, आपसे वो चयन करना है। इसका जो है राइट आंसर 16 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी याद देखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का, आपसे बताते चलना है। देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए सभी का राजधानी देखेगा, इसमें से चीन का शामिल नहीं है। चीन का जो है बीजिंग हो जाता है कि संघाई, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन हो जाता है। चीन इसमें से गलत है, सभी इधर ऑप्शन नंबर ए, सभी इसका जो है बी और सी डी और तीनों सही है। कनाडा का ओटापा राजधानी हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, रूस का मॉस्को और चीन का बीजिंग हो जाता है राजधानी। देख रहे हैं राजधानी भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जरूर आप लोग राजधानी को देख लीजिएगा वर्दी, ठीक है। 17 का प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है, आप सभी बताना है। 17 नंबर का जो प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है, आप सभी बताना। 17 का राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए इसका जो है राइट आंसर सी नंबर लासा हो जाता है। लासा जो है सबसे ऊंचे स्थान पे बसा हुआ है। 18 का जो प्रश्न कहता है, 18 के प्रश्न को समझिएगा। कांगो स्थित है, कांगो स्थित है, पूछा रहा कहाँ स्थित है कांगो। 18 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, वीवीआई प्रश्न है। 18 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? 18 का जो है ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में स्थित है। कांगो से भी याद देखिए, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका राइट आंसर हो जाता है। देखिए 19 का जो प्रश्न कहता है 19 नंबर का कि मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, आप सभी बताना 19 का जो है राइट आंसर क्या होता है? मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, इसका जो है राइट आंसर 19 नंबर का क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी फटाफट बताते चलिएगा, ठीक। देखिए प्रश्न कहता है 19 नंबर का कि मध्यरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ए एंड बी दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। पूछा रहे कि उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर दोनों ही आपको मध्यरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। एक बार देख लीजिए प्रश्न को। 20 नंबर जो प्रश्न कहता है 20 नंबर प्रश्न कहता है कि किस देश को श्वेत हाथी का भूमि कहा जाता है, आपसे बताना है। 20 नंबर जो है राइट आंसर क्या आता है? किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, आपसे को बताते चलना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 20 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, फटाफट बताते चलिए। 20 का जो है राइट आंसर इस थाईलैंड को कहा जाता है, श्वेत हाथी भूमि कहा जाता है थाईलैंड को, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर 20 नंबर का हो जाता है। देखिए 21 का जो प्रश्न कहता है सूर्योदय को देश का नाम से कौन प्रसिद्ध है, आपसे बताना है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? 21 का सूर्योदय का देश का नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, आपसे बताना। 21 का जो है राइट आंसर जापान हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर जापान हो जाएगा। 22 का जो है प्रश्न कहता है, आपसे बताते चलेगा। निम्न में से पूछा रहा है कि निम्न में से देश किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है। 22 का जो है राइट आंसर क्या होता है? निम्न देशों में से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है। 22 का जो है राइट आंसर क्या होता है? 22 का देखिए ऑप्शन बी जो फिनलैंड हो जाता है राइट आंसर, सभी याद देखिए। ऑप्शन बी फिनलैंड राइट आंसर हो जाता है। 23 का जो है राइट आंसर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है नहरों का शहर कहलाता है, आपसे बताना। 23 का जो है राइट आंसर क्या होता है? 23 का जो है राइट आंसर आपसे बताना, इसका जो है वेसिन हो जाता है, सभी याद देखिए। वेसिन को हम लोग कहते हैं नहरों का शहर कहा जाता है। 24 का जो है प्रश्न कहता है 24 का जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, आपसे बताना। 24 का जो है राइट आंसर क्या होता है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। 24 का जो बहुत अच्छा प्रश्न था, आपसे बताना है। इसका जो है राइट आंसर सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता है, स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। देखिए 25 का जो प्रश्न कहता है 25 के प्रश्न को देखिएगा। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, आपसे बताना। 25 का जो है राइट आंसर क्या होता है? निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, आप लोग बताते चलें। 25 का जो है राइट आंसर क्या होता है? 25 का देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ओसाका को कहा जाता है, सभी याद देखिए। ऑप्शन डी जो ओसाका राइट आंसर हो जाता है।
देखिए 26 जो प्रश्न कहता है, 26 प्रश्न को समझिएगा। पूछा रहा है निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। देखिए 26 जो है राइट आंसर पूछा रहा है निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, आपसे बताना है 26 जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 26 जो बेकाल झील को कहा जाता है, सभी याद रखिए ऑप्शन ए बेकाल झील राइट आंसर हो जाता है। पूछा रहा है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है, बेकाल झील को कहा जाता है, सभी याद रखिए। 27 जो प्रश्न कहता है, 27 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, आपसे बताना है यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। 27 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, 27 को कहा जाता है एब्रीडीन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। देखिए 28 का जो प्रश्न कहता है आप सभी का सामने लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर ही अच्छे से जवाब दे दीजिएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, आपसे बताना है इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे का भूमि कहा जाता है, रूप में जाना जाता है। 28 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 28 का जो है पूछा रखा मिडनाओ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी डी नंबर जो है राइट आंसर मिडनाओ कहा जाता है। इसका जो है राइट आंसर वादे का भूमि का रूप में जाना जाता है। 29 का जो प्रश्न कहता है, 29 के प्रश्न को समझ लीजिए एक बार। पृथ्वी का सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, लगभग इसका कितना ढका हुआ है। 29 का जो है राइट आंसर क्या होता है, से बता दीजिए। इसका जो है राइट आंसर 2/3 ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाता है। प्रश्नों को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, लगभग 2/3 आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 13 जो प्रश्न कहता है, 13 जो प्रश्न को समझिएगा। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन है, आपसे बता देना है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग 13 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आप सभी को बताते चलना है। 13 नंबर का जो प्रश्न हो जाता है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा जलमंडल का भाग है। देखिए 31 का जो प्रश्न कहता है, 31 प्रश्न कहता है कि टटरी किनके मध्य स्थित है, आपसे बताना। टकरी जो है किनके मध्य स्थित है। 31 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न था, 31 का बताते चलना है। ऑप्शन नंबर बी काला सागर और भूमध्य सागर जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। काला सागर और भूमध्य सागर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए प्रश्न को पूछा जा रहा है क्या, 32 का जो प्रश्न कहता है आपके सामने रखा हुआ है, इसको देखिए और इसके जो है जवाब दे दीजिए। आंतरिक सागर पूछा रहा है 32 का जो बहुत अच्छा प्रश्न था, वीवीआई प्रश्न, ये आपको एग्जाम में हूबहू छपेगा आपके सामने। पूछ रहा है आंतरिक सागर क्या है, 32 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 32 का जो है राइट आंसर कैप्सियन सागर हो जाता है, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर सी जो है कैप्सियन सागर हो जाता है। 33 का जो प्रश्न कहता है आप सभी सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा गहरा सागर है, आप सभी को बताते चलना है। 33 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 33 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे बड़ा सागर गहरा सागर पूछा जा रहा है, आप इसका जवाब दे दीजिए। 33 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 33 का दक्षिण चीन सागर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण चीन सागर राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। पूछा रहा है कि सबसे गहरा सागर दक्षिण चीन सागर हो जाता है। 34 का जो प्रश्न कहता है, 34 के प्रश्न को समझ लीजिएगा आप सभी, ठीक है। देखिए 33 का प्रश्न को बताते चलिएगा। प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पूछा गहरा सागर जो है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है चीन महासागर हो जाता है, दक्षिण चीन सागर हो जाता है। 34 का जो प्रश्न कहता है एक बार देख लीजिए। 34 का प्रश्न कहता है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, आपसे पूछा रहे कौन सा नहीं है, आपसे बताना है स्थित कौन नहीं है काला सागर के स्थित तट पर। आप 34 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 34 का आपका राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा। इसका जो है सीरिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर जो है सीरिया इसमें स्थित नहीं है काला सागर पर, सभी याद रखिएगा। देखिए 35 का जो प्रश्न कहता है आपके सामने जो आपके सामने प्रश्न है उसको पढ़िए, उसको अच्छे से जवाब दे दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि 35 का जो उत्तरी अटलांटिक प्रभाव द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन है, आपसे बताना। 35 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में फटाफट बताते चलिएगा। इसका जो है देश हो जाता है नॉर्वे, सभी याद रखिएगा। प्रश्न को रिपीट करते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रभाव जो है पूछा है सर्वाधिक लगभग लाभान्वित होने वाला देश जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है सी नॉर्वे देश हो जाता है। देखिए प्रश्न कहता है 36 जो है राइट आंसर क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर शीतल धारा है। 36 जो है राइट आंसर क्या हो जाता है बताते चलिए। 36 जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर बोगला धारा, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर बोगला धारा हो जाता है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न को समझिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर शीतल धारा, इसका जो है राइट आंसर बोगला धारा हो जाता है, ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर राइट आंसर बी नंबर हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। 37 का जो प्रश्न कहता है आपके सामने जो है प्रश्न को पढ़िए, उसके जवाब दे दीजिएगा आप सभी, ठीक है। प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब आपका कौन सा गलत है, आप सभी को बताते चलना। 37 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है, ये गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है सुमेल नहीं है।
पूछा रहा है कि हेमोल्ट धारा जो उत्तरी प्रशांत महासागर से नहीं है। अदरवाइज ऑप्शन नंबर ए जो है ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर से है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अग्लुहाज धारा जो हिंद महासागर से स्थित, सभी ये सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाता है। 38 का प्रश्न कहता है गल्फ स्ट्रीम जो है राइट आंसर क्या होता है। गल्फ स्ट्रीम जो है राइट आंसर 38 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को बताते चलना है। गल्फ स्ट्रीम का राइट आंसर क्या होता है 38 का आप सभी को बताते चलना है। इसका जो है एक महासागर धारा है गल्फ स्ट्रीम, आप सभी को बताना इसका जो है क्या है, एक महासागर धारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। देखिए 39 का जो प्रश्न पूछा रहा है 39 का आप सभी को बताते चलना 39 का क्या राइट आंसर होता है। 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा आप सभी को बताना है, गर्म धारा है, आप सभी को बताना 39 का जो है राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर 39 का आप सभी को बताते चलना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ब्राजील धारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ब्राजील धारा हो जाता है। देखिए 40 नंबर का जो प्रश्न कहता है 40 नंबर का जो प्रश्न कहता है कि सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 14 का प्रश्न कहता है आप सभी की सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, आपसे बताना। 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है, इसका जो है राइट आंसर होता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। देखिए 41 का जो प्रश्न कहता है 41 के प्रश्न को समझिएगा, उच्चतम लवणता पाई जाती है। 41 का जो है राइट आंसर क्या होता है, उच्चतम लवणता पाई जाती है। 41 का आप सभी को बताते चलना है, बहुत अच्छा प्रश्न था। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता है। झील वाला तुर्की हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी 41 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होता है। 42 का जो प्रश्न कहता है आपसे बताते चले, 42 का कहता है विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन है। 42 का जो है राइट आंसर आपसे बताते चलना, बहुत अच्छा प्रश्न था। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन है, 42 का जो है राइट आंसर आपसे को फटाफट बताते चलना है। महत्वपूर्ण प्रश्न था 42 का। देखिए इसका जो है राइट आंसर चांसलर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर डी चांसलर हो जाता है, चांसलर हो जाता है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चांसलर हो जाता है। 43 का जो प्रश्न है 43 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से नदियों में कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। पूछा निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो विषुवत जो है रेखा जो है 2 बार काटती है, इसका जो है राइट आंसर क्या आता है। 43 का आप सभी को कमेंट में बता देना है। देखिए इसका जो है 43 का जो है राइट आंसर जायरे हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जायरे हो जाता है, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 44 का जो प्रश्न कहता है 44 के प्रश्न को समझिएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो सबसे लंबी है आपसे बताना है। सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाता है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए अमेजन नदी हो जाता है। राइट आंसर सबसे लंबी नदी अमेजन नदी हो जाता है। प्रश्न कहता है कि 45 का प्रश्न कहता है आप सभी बताते चलना, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है। दक्षिण अफ्रीका का पूछा रहा है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी नदी के बारे में आप सभी को बताना। 45 का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी अमेजन हो जाता है, सभी याद देखिएगा। बड़ी नदी के बारे में अमेजन और सबसे लंबी नदी भी अमेजन हो जाता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर अमेजन हो जाता है। 46 से जो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी का द्वारा जो है अफवाहित नहीं होता है। 46 से जो प्रश्न कहता है आपसे बताते चलना 46 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नील नदी जो है द्वारा अफवाहित नहीं होता है। 46 आपको सभी को बता देना है, इसका जो है राइट आंसर चार्ट हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए चार्ट हो जाएगा। 47 का जो प्रश्न कहता है 47 प्रश्न को समझिएगा, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी है दक्षिण को प्रभावित होती है, इसका जो 47 का जो है राइट आंसर क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 47 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है साल्वीन राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी जो डी नंबर साल्वीन राइट आंसर हो जाता है। 48 का जो प्रश्न कहते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है। 8 नंबर का 48 का जो है राइट आंसर क्या होता है, एशिया का पूछा रहा है सबसे लंबी नदी बारे में बताना है आप सभी को। 48 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका जो है हो जाता है यांगटीसी नदी हो जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी राइट आंसर हो जाता है। देखिए 49 का जो प्रश्न कहता है 49 के प्रश्न को समझिएगा तभी आपको जवाब देना है। सर और अमू नदी गिरती है, पूछा रहे कहाँ पे। 49 का जो है राइट आंसर किस सागर में गिरता है, सर और अमू नदी आपसे बताना है। 49 का जो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर अरल सागर में गिरता है, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता है। 15 का जो प्रश्न कहता है आपसे बताना है, 15 का पूछा है कि ओल्गा नदी कहाँ गिरती है। 15 नंबर का जो है राइट आंसर पूछा रहा है ओल्गा नदी जो है कहाँ स्थित है, आपसे बताना है। 15 नंबर का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी कैप्सियन सागर हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर कैप्सियन सागर राइट आंसर हो जाता है। ओल्गा नदी कहाँ गिरती है, ऑप्शन बी में कैप्सियन सागर में, सभी याद रखिएगा। देखिए 50 में से आपका क्वेश्चन जो है 50 में से आपका क्वेश्चन जो है कितना सही किए आज 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है ज्योग्राफी का, आपसे बता दीजिए कमेंट में। कितना गलत कितना सही वो भी आप लोग कमेंट में बताते चलेगा, अपना राय देते जाइएगा। देखिए सेशन अच्छा लगता हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप वो भी दोस्त को बता दिए कि इसका जो है आज की ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये मिस करने वाली क्लास नहीं था आज के दिन। ये मिस कर देते हैं तो आपका 5-6 नंबर आपका मिस हो जाएगा एग्जाम हॉल में, सभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं आपके, आप विदाई लेते हैं। जय हिंद जय भारत।